जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो है स्टैटिक जीके का सेट नंबर 1 देखेंगे। इस सेट में जो है स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा क्योंकि इसमें से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो है 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जिनके भी एग्जाम जो है आरपीएफ का है वे सभी लोग इस सेट को पूरा जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ये सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी के 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में जो है रणथंभौर नेशनल पार्क है। यह भी दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों, यह प्रश्न जो है देखिए इतने बार रेलवे में पूछा है। आरआरबी जेई में 2019 में पूछा था, एनटीपीसी 2016 में, एनटीपीसी 2016 थर्ड शिफ्ट में, एनटीपीसी 2021 सेकेंड शिफ्ट, 2021 एनटीपीसी में सेकेंड शिफ्ट में और एनटीपीसी 2017 थर्ड शिफ्ट में। इतने बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1974 को मनाया गया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, एजरा कप जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, एजरा कप जो है पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पोलो के जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, पोलो खेल के प्रत्येक टीम में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। पहला एजरा कप जो है 1880 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है एनटीपीसी के 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है मार्च 1851 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य जो होता है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना होता है। इसके जो है 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक लखनऊ में है, एक जो है जयपुर, एक नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और यह प्रश्न जो है एनटीपीसी के 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट, 6वां प्रश्न है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साथियों, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, इनको जो है इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए जो है 1913 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा,
1913 ईस्वी में जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन को जो है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। साथियों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक जो हैं कविता राव हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, 1998 में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, 1998 में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में पूछा था। साथियों, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। वेणुवन बौद्ध विहार मठ जो है यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ऑप्शन ए एक कृषि वैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक पर्यावरण वैज्ञानिक, ऑप्शन सी एक पक्षी वैज्ञानिक या ऑप्शन डी एक पत्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन जो है एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथियों, इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत सरकार ने जो है इन्हें 1967 ईस्वी में पद्मश्री उसके बाद 1972 में जो है पद्म भूषण और 1989 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये आपको डेट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट, इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी।
इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों यह प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में, एएलपी 2021 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, एनटीपीसी 2021 में, एनटीपीसी 2021 में इतने बार यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर इसका कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 17वां प्रश्न है, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं। इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के 4 कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई थी। तो साथियों नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथियों आप लोगों को बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो था यह था 1980 से 85। नेक्स्ट, 20वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो होता है यह कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो साथियों 1 किलोबाइट में जो है 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी सबसे लंबी भूस्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कितना इसके साथ है, तो ये 4096 किलोमीटर, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली। माउंट आबू हिल स्टेशन जो है
अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, झील और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कोलेरू झील। तो साथियों कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी की बात करें, सुल्तानपुर झील हरियाणा में, सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, यह भी सही है। लोकटक झील जो है मणिपुर में, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए जो दिया था कोलेरू झील महाराष्ट्र में, तो कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए जो है सही सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों अवसर की समता के बारे में जो है अनुच्छेद 16 में जानकारी दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हर्षवर्धन जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो था यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, लोकपावनी और भवानी जो है यह किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कावेरी। लोकपावनी और भवानी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न जो है ग्रुप डी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कृष्ण नदी पर बनाया गया है? तो साथियों इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह कृष्ण नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 सेकेंड शिफ्ट में, एनटीपीसी 2016 के फर्स्ट शिफ्ट, 2016 के फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों ये इस सेट में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग इस सेट को पूरा लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और यह भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इस सेट में कितने प्रश्न सही किए थे। साथियों, आप लोगों को यदि सेट यह अच्छा लगा है, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।